हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू कंसेप्चुअल जीएस। तो आज की इस वीडियो में क्लासिक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें जान लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब शाम होती है तो शाम को आकाश में हमें आसमान में कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है, अंधेरा होता जाता है, हमें बहुत सारे बिंदु चमकते हुए दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ हमें चमकते हुए दिखाते हैं, कुछ धुंधले हुए दिखाई देते हैं। इन सभी के बीच में हमें एक चंद्रमा दिखाई देता है। आप लोग चंद्रमा को अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात करते हैं चंद्रमा की आकृति के बारे में। तो चंद्रमा की आकृति महीने के 30 दिन यानी मंथ के एवरीडे, प्रत्येक दिन हमें इसकी आकृति विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। बात करते हैं, एक मून नाइट होती है, जब चंद्रमा की रात आती है। उस समय क्या होता है कि चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, जिसकी आकृति हमें एक सर्कल की तरह पूरी दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये इसकी आकृति घटने लगती है और अमावस्या के आते आते तक ये बिल्कुल घट जाती है। तो ये पूरा पीरियड 2 भागों में चलता है, एक में अमावस्या और पूर्णिमा। जैसे अमावस्या के बाद जैसे ही टाइम खत्म होता है तो धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति बढ़ती है। 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है। तो मंथ में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या पड़ती है। जब पूर्णिमा आती है तो फुल मून दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस्या तक बिल्कुल छोटी आकृति हो जाती है। तो आई होप आपको पूर्णिमा और अमावस्या क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि सोचने की बात है कि ये जितने भी बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो समझते हैं कि दिन में सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है कि जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे बात करते हैं खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड, आखिर खगोलीय पिंड होता क्या है। तो देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य सभी वस्तुएं जो हमें रात में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के तथा अधिक प्रकाश वाले एवं ऊष्मा वाले होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ये अपने ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि खगोलीय पिंड क्या है। रात में आसमान में जो भी हमें चमकते हुए वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनमें से कुछ खगोलीय पिंडों का आकार काफ़ी बड़ा होता है तथा इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और इन खगोलीय पिंडों को ही हम तारा कहते हैं। बात करते हैं तारों की। तो तारे हमें रात में बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक। और इन तारों की एक विशेष आकृति भी हमें दिखाई देती है, जिनमें से कुछ समूह बने होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो कुछ ना कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की हमें आकृतियां देखने को मिलती हैं, तारों की जो आकृतियां और समूह होते हैं, तो इन्हें ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? नक्षत्र मंडल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नक्षत्र मंडल हम किसे कहते हैं। तो जो तारों की विभिन्न आकृतियां बनती हैं, उन्हें ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है, जैसे सप्तऋषि है। सप्तऋषि 7 तारों के समूह को कहते हैं। बात कर लेते हैं, जैसे सप्तऋषि है। तो जो सप्तऋषि हमें दिखाई देता है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ एक तारा होता है और एक तारा यहाँ होता है। इसके बाद कुछ तारों की आकृति हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। यह हमें सप्तऋषि तारों की आकृति देखने को मिलती है। 2 तारे इस तरफ होते हैं, उसके बाद इस तरफ। इस हिसाब से हमें सप्तऋषि तारों की आकृति दिखाई देती है। तो इन आकृतियों को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां जैसे मैंने बताई सप्तऋषि, कुछ आकृतियां पहचानी जा सकती हैं। बात करते हैं प्राचीन काल की। जब प्राचीन काल का समय था तो आज के जैसे कंपास नहीं हुआ करते थे। कंपास एक दिशा सूचक को कहते हैं। तो आज के टाइम सब लोगों के पास दिशा सूचक यंत्र होते हैं, तो जिससे हमें दिशा पता चलती है। लेकिन प्राचीन काल में लोग दिशा को ज्ञात करने के लिए तारों का उपयोग करते थे। इनमें से एक होता था उत्तरी तारा, जो उत्तरी दिशा का प्रतीत होता था, जिससे हमें पता चलता था उत्तरी तारा, उत्तरी दिशा कौन सी है। इस उत्तरी तारे को यहाँ पर पड़ता था उत्तरी तारा। इसे ही हम क्या ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। यही हमारा ध्रुव तारा यानी पोल स्टार कहलाता है। इसकी पहचान की जाए तो बात की जाती है कि यहाँ पर अगर कोई समझ लो कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो
सपोज कर लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो यहाँ से देखने पर अगर सीध देखोगे तो हमें सप्तऋषि सीधा इसी लाइन में दिखता था। तो इससे हमें क्या पता चल जाता था कि उत्तर की दिशा यही होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस तरफ हमारा पूर्व हो जाएगा, इस तरफ हमारा पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पर व्यक्ति के खड़े हुए सीधे हमें ध्रुव तारा दिखता था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि सप्तऋषि के सीधे सामने जो दो तारों से मिलता हुआ सामने तारा दिखता था वो हमें ध्रुव तारा होता था, और ये दिशा क्या कहलाती थी? उत्तर दिशा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं ग्रहों की, कि ग्रह क्या होते हैं। पहले भी मैंने बताया था खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? तारे, और हम खगोलीय पिंडों को ही हम ग्रह भी कहते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या होता है उसे हम समझते हैं। यानी ग्रह हमारा, ग्रह प्लैनेट कहते किसे, तो समझते हैं कि ग्रह क्या है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास ना अपना कोई प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है, ये दूसरे तारों के प्रकाश तथा ऊष्मा से चमकते हैं। और बात करते हैं प्लैनेट ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है। प्लैनेटाई जो समझते हैं, प्लैनेटाई, इसे प्लैनेटाई, ग्रीक भाषा का ये वर्ड है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण यह अर्थात इसे ही हम परिभ्रमण का शुद्ध अर्थ निकलता है, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। तो बात करते हैं इन घूमने वालों में ही हमारी एक पृथ्वी आती है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और इसके पास अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है, यह सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा से चमकता है। इसके पास अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है, ना ही कोई प्रकाश होता है। ऐसे ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य इसके सबसे नज़दीक पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप लोगों ने खगोलीय पिंड को समझा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, उसके बाद हमने तारों को समझा कि तारे क्या होते हैं, उसके बाद नक्षत्र मंडल को समझा कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, उसके बाद हमने ग्रह को भी समझा कि आखिर ग्रह क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कल मिलेंगे इसी का जो बचा हुआ चैप्टर है उसे एक नए पार्ट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए। अगर आप इस सबका नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका वहाँ पर आपको नोट भी मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।